लिखते होंगे, कहीं भी कुछ भी पढ़ते होंगे, तो वहाँ पे आपको कार्डिनल एडजेक्टिव जरूर मिलता होगा। हमने इसके कुछ कॉन्सेप्ट कल की वीडियो में देखे थे, तो अगर आपने उसमें नहीं देखा है तो आपको बहुत चीज़ें समझने उसको आप लोग जरूर देखिए और बहुत बारीकी से। हाय गाइस, वेलकम बैक। जब भी आप लोग इंग्लिश बोलते होंगे या लिखते होंगे, कहीं भी कुछ भी पढ़ते होंगे, तो वहाँ पे आपको कार्डिनल एडजेक्टिव्स का यूज जरूर मिलता होगा। हमने इसके कुछ कॉन्सेप्ट कल की वीडियो में देखे थे, तो अगर आपने उनमें नहीं देखा है तो आपको बहुत चीज़ें समझने को मिलेंगी, उसको आप लोग जरूर देखिए और बहुत बारीकी से हमने उसमें समझाने की काफ़ी चीज़ें कोशिश की है। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है कार्डिनल एडजेक्टिव के बारे में, इसमें भी बहुत चीज़ आपको सीखने को मिलेंगी। उसमें देखा जाए तो अक्सर हमें कन्फ्यूजन होता था, तो उसमें अगर जो आप देखेंगे या आपने देखा होगा तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम समझते हैं कार्डिनल एडजेक्टिव्स के यूज़, इसमें हम लोग कैसे यूज़ करेंगे और कैसे आपके लिए हेल्प हो सकता है। अगर जो आपको कन्फ्यूजन होता होगा ऐसे सेंटेंसों में, तो आपको इसके बाद ऐसे सेंटेंसेस में कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो हम समझते हैं इसका यूज़ तो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो अगर आप नए हैं तो चैनल से पहले का प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरे सभी सोशल मीडिया हैंडल मिल जाएंगे, आप वहां से फॉलो कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस वीडियो यू कैन आस्क थ्रू कमेंट बॉक्स। अब समझते हैं, देखा जाए तो मैं आपको सबसे पहले पूरे जितने भी सेंटेंसेज है सब पढ़ देता हूं, तो अपने हिसाब से मार्किंग कीजिए, फिर हम समझते हैं कॉन्सेप्ट। सबसे पहला है 50 रुपीज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है 50 रुपीज इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लिखा है 7 months have passed since he came here. 7 months has passed since he came here. 60 numbers was to be divided among the girls. And next है 60 numbers were to be divided among the girls. ओके, तो अब समझते हैं। सबसे पहला देखा जाए सेंटेंस, सबसे पहला सेंटेंस आपका करेक्ट है, बल्कि नेक्स्ट देखा जाए तो ये आपका गलत है। बल्कि हमने जो कल वाले वीडियो में देखा था तो उसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है, लेकिन वहां पे पूरा ही रूल्स चेंज है। ठीक है, तो उसमें आपको जरूर कुछ अलग सीखने मिल रहा होगा। समझते हैं, देखा जाए इसमें तो सबसे पहले देखा जाए एक कार्डिनल एडजेक्टिव है, लेकिन जो ये है स्टूडेंट्स यानी प्लूरल नाउन। ठीक है, तो प्लूरल नाउन हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखा जाए जब भी यानी कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद जो नाउन है उससे हमें पता चले, डिवाइड होने का पता चले, यानी अलग अलग होने का पता चले, तो वहां पे हम लोग कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद में हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे इसमें लिखा है आर का हमने यूज किया है, तो यहाँ पे हम देखा जाए तो यहाँ पे लिखा है टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग द स्टूडेंट। मतलब जो 50 रुपी है, जो 50 रुपीज है, उनको हम लोग मतलब डिवाइड करना है इनके बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग करने की बात समझ आती है, पता चलता है। इसलिए हमको यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमको दोनों में से करेक्ट करना पड़ेगा, तो फर्स्ट वाले को करेक्ट करना पड़ेगा और इसके हिसाब से हमें आर यानी प्लूरल का यूज करना पड़ेगा, प्लूरल वर्ब का यूज। और कैसा भी प्लूरल वर्ब हो जाता है, तो इसमें हो जाएगा पहला वाला करेक्ट और दूसरा वाला गलत। नेक्स्ट हो जाएगा 7 months have passed सिंस ही केम हियर, वह मतलब आया था। ठीक है, यहाँ आया था। नेक्स्ट लिखा है 7 months हैज पास्ड सिंस ही केम हियर। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हमारा 7 months हो गया। ठीक है, तो ये आपका देखा जाए तो कार्डिनल एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे देखा जाए 7 months हैव पास्ड सिंस ही केम हियर, 7 month पहले वह यहाँ आया था। तो यहाँ पे हैव के कारण यानी प्लूरल हम लोग लगाएंगे, इसलिए ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, बल्कि हैज जहाँ पे लगाया है ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है 60 नंबर्स वाज टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग द गर्ल्स। मतलब देखा जाए तो 60 जो नंबर्स है उनको हमें डिवाइड करना है किनके बीच में, गर्ल्स के बीच में। ठीक है, तो यहाँ भी लिखा है 60 नंबर्स वर टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग द गर्ल्स। ठीक है, तो वर तो मतलब डिवाइडेड होने को था। ठीक, तो यहाँ पे देखा जाए तो 60 नंबर्स हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कार्डिनल एडजेक्टिव्स का यूज हो जाएगा। इसलिए हमारा देखा जाए तो जो वर्ब यूज हुआ है तो यहाँ पे जो नाउन प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके हिसाब से हम लोगों ने इसका यूज किया है, तो ये लास्ट वाला करेक्ट है और जो 5th नंबर का है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा इसमें वाज का यूज किया है, बल्कि हमें इसमें वर्ब का यूज करना चाहिए था। ये दोनों सेंटेंस देखा जाए तो दोनों ही सेम है, लेकिन सिर्फ डिफरेंट इतना है
कि हमने पहले वाले में सिंगुलर का यूज कर दिया है वर्ब का और दूसरे में प्लूरल का यूज कर दिया है, इसलिए ये करेक्ट हो जाएंगे। आई होप आपको कुछ अलग सीखने को मिला होगा। इस तरह आप लोग इस तरह इसका यूज कर सकते हैं। कार्डिनल एडजेक्टिव के सेंटेंस में ऐसे भी यूज किया जाता है कार्डिनल एडजेक्टिव का सेंटेंसों के अंदर। तो ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने सोचा आपको बताना चाहिए और आपको आई होप कुछ अलग सीखने को मिला होगा। और इसके हेल्प से अगर जो कहीं भी आपको कॉमन एरर या कहीं भी लिखने का मौका मिलता है इंग्लिश से संबंधित इनका यूज करके, तो वहां पे आप लोग आसानी से कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।